हेलो फ्रेंड्स, आज अपन मैट्रिक स्पेस का एक और लेक्चर करेंगे। बेटा कल अपन ने थ्योरम करी थी कि किसी मैट्रिक स्पेस में इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, यानी समृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का जो सरनिष्ठ है वो समृत होता है। आज अपन थ्योरम कर रहे हैं कि परिमित संख्या में समृत समुच्चयों का जो सम्मिलन है वो समृत होता है, लेकिन अगर अपन यही चीज़ इनफाइनाइट में लेंगे तो वो क्या होगी, समृत नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो किसी दूरी की समष्टि x, d में परिमित संख्या में समृत समुच्चयों का सम्मिलन समृत होता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना कि x, d एक दूरी की समष्टि है, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे तथा माना कि fi इज सच डेट i बराबर 1 to n x के समृत उपसमुच्चयों, x के समृत उपसमुच्चयों का एक परिमित संग्रह है। तब हमें सिद्ध करना है कि यूनियन ऑफ fi i इज इक्वल टू 1 to n भी समृत है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, fi समृत है, प्रूफ शुरू कर रहा हूँ मैं। fi समृत है i इज इक्वल टू 1 to n के लिए, ठीक है। तो fi डैश क्या हो जाएंगे, विवृत। fi डैश क्या हो जाएंगे, इसके अगली लाइन में क्या लिखेंगे अपन, fi समृत है i इज इक्वल टू 1 to n के लिए, तो fi डैश इट इम्प्लाइज fi डैश विवृत है i इज इक्वल टू 1 to n के लिए, ठीक है। और इट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 1 to n fi डैश विवृत है, क्योंकि अपन ने पहले टर्न पे थ्योरम करी थी कि विवृत समुच्चयों का परिमित संख्या में जो सरनिष्ठ होता है वो क्या होता है, विवृत होता है। तो ब्रैकेट में थ्योरम लिख दो, क्योंकि परिमित संख्या में विवृत समुच्चयों का सरनिष्ठ विवृत होता है, विवृत समुच्चयों का सरनिष्ठ विवृत होता है। अब यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगा दो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दो और इसको बाहर ले दो ब्रैकेट के, ठीक है। और ये चीज़ क्या आएगी, अभी भी विवृत। देखो यहाँ गलती से डी मॉर्गन लॉ लगाते हो, इसको समृत कर जाते हैं बच्चे, तो वो मत कर देना तुम, ये वही रहेगा। ब्रैकेट में लिखेंगे व्यापक डी मॉर्गन नियम से, ठीक है। और ये चीज़, इसका डैश विवृत है तो ये बिना डैश के क्या हो जाएगी, समृत। तो आप लिखोगे i इज इक्वल टू 1 to n के लिए fi समृत है, ठीक है। यही अपने को प्रूफ करना था बेटा। तो छोटी सी थ्योरम कितने 4 मिनट में हो गई, देखो वीडियो पे। अब इसके बाद मैं एक हार्ड थ्योरम ले रहा हूँ, फिर इसका जो ये एग्जाम्पल है ना कि अनंत संख्या में ये सरनिष्ठ जो है समृत नहीं होता, उसको अलग से लेंगे अपन, नहीं तो वो थ्योरम रह जाएगी अपनी लेक्चर में। तो एक और थ्योरम है बेटा इसकी, किसी दूरी की समष्टि में प्रत्येक समृत गोलक एक समृत समुच्चय होता है। किसी दूरी समष्टि में प्रत्येक समृत गोलक एक समृत समुच्चय होता है। एवरी क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट इन अ मैट्रिक स्पेस, ठीक है। बोलने में बड़ी सुंदर लगती है पर बेहद हार्ड थ्योरम है, ठीक है। जैसे मैंने ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूफ किया पहली थ्योरम, फिर ओपन सेट का यूनियन लिया, ओपन आया, ओपन सेट का इंटरसेक्शन लिया, परिमित संख्या में ओपन आया, फिर मैंने क्लोज सेट का इंटरसेक्शन लिया आर्बिट्रेरी टाइम्स, वापस क्लोज्ड आया, फिर क्लोज सेट का यूनियन लिया,
फाइनाइट टाइम्स वो क्लोज्ड आया, और आज मैं अब क्या कह रहा हूँ कि क्लोज्ड पेयर इज क्लोज सेट। एक हार्ड थ्योरम लेकिन करनी है अपने को, ये ध्यान रखना कि दूरी की समष्टि में प्रत्येक समवृत्त गोलक एक समवृत्त समुच्चय होता है। तो क्या लिखेंगे, माना कि x, d एक दूरी की समष्टि है, ठीक है, तथा माना कि SRX0 क्लोज लेंगे स्पेयर, ठीक है, x में एक समवृत्त गोलक है, x में एक समवृत्त गोलक है। SRX0 को समवृत्त सिद्ध करने के लिए इसका जो पूरक है SRX0 डैश विवृत है। SRX0 को समवृत्त सिद्ध करने के लिए SRX0 डैश विवृत है, यह सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है वो, यदि SRX0 डैश बराबर फाई, सबसे पहले क्या आ जाए, SRX0 डैश फाई आ जाए, तो फाई क्या होता है, विवृत, तो ऑटोमेटिकली SRX0 क्या हो जाएगा, समवृत्त। तो यह विवृत है, अतः SRX0 समवृत्त है। सबसे पहले SRX0 डैश क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो SRX0 क्या हो जाएगा, समवृत्त, ठीक है। अब यदि SRX0 डैश फाई नहीं है तब क्या होता है, उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। यदि SRX0 डैश डज नॉट इक्वल टू फाई, तब माना कि y बिलोंग टू SRX0 डैश, ठीक है। y बिलोंग टू SRX0 डैश, इट इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग टू SRX0। ये बात समझ में आती है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वह एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है मैंने, ये y डज नॉट बिलोंग टू SRX0 डैश, इट इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग टू SRX0, ठीक है। अगर y बिलोंग कर रहा है SRX0 डैश में तो वो उसके बिना डैश में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर मैं कहूँगा अगर y बिलोंग कर रहा होता है SRX0 में, तब आप डेफिनेशन क्या लिखते हैं, x0 और y के बीच की दूरी किससे कम या बराबर है, r से। लेकिन जब ये नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन x0, y ग्रेटर देन r। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर y SRX0 में होता तो डेफिनेशन क्या कहती है समवृत्त गोलक की, कि डिस्टेंस बिटवीन x0 y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू क्या होता है, r, ठीक है। लेकिन जब नहीं कर रहा तो इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या है, x0 y ग्रेटर देन r। तो यही चीज़ मैंने वहाँ लिखी है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये इससे बड़ा है तो इसको घटा देंगे, dx0 y में से r घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, r डैश, और r डैश क्या आएगा हर हालत में ग्रेटर देन 0, ठीक है। r डैश अपन ने मान लिया है इसको, इस वाली चीज़ को, कि इसमें से ये घटाया तो r डैश आया, और ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। हम सिद्ध करेंगे कि SR डैश y कंटेंड है किसमें, SRX0 डैश में। ध्यान देना जो मैंने लिखा है, y SRX0 डैश में है, तो मैंने क्या किया, y को केंद्र मानकर r डैश त्रिज्या का एक विवृत, ये ध्यान देना ये विवृत है, विवृत गोलक किसमें कंटेंट होना चाहिए, SRX0 डैश में, क्योंकि अपने को SRX0 डैश को क्या बताना है, विवृत। और इसको विवृत बताने के लिए अपन इसमें क्या लेंगे, एक बिंदु लेंगे y आर्बिट्रेरी होगा, और उस y को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का गोलक बनाएंगे जो हर हालत में किस में आ जाए, SRX0 डैश में आ जाए। तो वो क्या सिद्ध कर देगा कि SRX0 डैश जो है विवृत है।
क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट? आपने को प्रूव करना है एस आर एक्स जीरो डैश ओपन सेट है। ओपन सेट के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे y और उस y को केंद्र मानकर छोटी से छोटी त्रिज्या का गोलक खींचेंगे और वो गोलक यदि ओपन गोलक किस में आ जाए, एस आर एक्स जीरो डैश में आ जाए तो अपना काम हो जाए। अब ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, एक सेट को दूसरे का सबसेट बताना है तो इसमें एक एलिमेंट लेंगे और उसको आवश्यक रूप से किसमें दिखाएंगे, इसमें। तो ये मकसद अपने को पता चल गया कि z बिलोंग टू एस आर डैश वाई लेंगे और दिखाएंगे किसमें बेटा अपन, बोलो एस आर एक्स जीरो डैश में। तो अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि देखो मैं ये लिख दे रहा हूँ, किताब में तो नहीं लिखा हुआ है ये, z बिलोंग टू एस आर डैश वाई इट इम्प्लाइज z बिलोंग टू एस आर एक्स जीरो डैश। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे इसको इसका सबसेट बताना है, ठीक है। तो क्या लिखा, z बिलोंग टू एस आर डैश वाई, विवृत गोलक है ये, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड इज लेस देन आर डैश, यही मतलब होता है विवृत गोलक का। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ है बेटा जो थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये कंफ्यूज करती है अपने को। ये तो एक लेके चलेंगे अपन और फिर एक पर्टिकुलर चीज़ है, तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है ट्रायंगल इनइक्विटी लगाएगा ये डी वाई एक्स जीरो में और जेड इंट्रोड्यूस कर देगा इसमें, क्या जेड इंट्रोड्यूस कर देगा, तो लिख सकते हैं अपन ये चीज़, ठीक है। अब डी जेड एक्स जीरो इसका मान निकाल लें अपन, तो ये क्या आएगा देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू डी वाई एक्स जीरो माइनस डी वाई जेड, ठीक है। और डी वाई जेड किससे कम है, आर डैश से, तो डी वाई जेड की जगह क्या रख देंगे अपन यहाँ, आर डैश। तो उससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, डी जेड एक्स जीरो, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है क्योंकि ये लेस देन है खाली, ये खाली ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, डी वाई एक्स जीरो माइनस आर डैश, इसकी वजह से ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कहाँ करी, यहाँ पर, ठीक है। और इसकी वजह से ये चीज़ ऐसे चेंज हो गई और इस पर्टिकुलर चीज़ को ये डी वाई एक्स जीरो माइनस आर डैश अपन ने क्या लिया है, आर के बराबर। ये चीज़ किसके बराबर है, आर के बराबर। अपन ने आर डैश को जो डिफाइन किया है वो इसी तरीके से तो किया है, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू आर। तो आपने क्या दिखा दिया, इट इम्प्लाइज डी जेड एक्स जीरो इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ लिख देना इस अपन ने जो चीज़ करी है, चूँकि डी वाई जेड इज़ लेस देन आर डैश तथा डी वाई एक्स जीरो माइनस आर डैश इज इक्वल टू आर, ये ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने। तो डी जेड एक्स जीरो किससे बड़ा गया, आर से, और ये चीज़ किसको वो करती है डिनोट कि जेड डज नॉट बिलोंग टू एस आर एक्स जीरो, ये इसका मीनिंग है। अगर जेड एस आर एक्स जीरो में होता तो डिस्टेंस एक्स जीरो और जेड की क्या होती, लेस देन इक्वल टू आर, और ये ग्रेटर देन आर आया तो जेड डज नॉट बिलोंग टू दिस। और इसका मीनिंग क्या है अब कि इट इम्प्लाइज जेड बिलोंग टू एस आर एक्स जीरो डैश, और यही दिखाना था अपन ने, लिया ये और दिखाया इसमें, तो ये चीज़ आगे देखो, ठीक है। अतः इट इम्प्लाइज एस आर डैश वाई इज कंटेन्ड इन, क्या लिखेंगे, एस आर एक्स जीरो डैश। अतः एस आर एक्स जीरो डैश विवृत है, अतः एस आर एक्स जीरो डैश, अतः एस आर एक्स जीरो डैश विवृत है। थोड़ा सा हार्ड थ्योरम है, मैंने पहले ही बताई है, लेकिन करनी पड़ेगी, इसलिए एस आर एक्स जीरो समृत है। अपन चाहते तो रिमान भी कर लेते बेटा, लेकिन रिमान इंटीग्रेशन में पूरी 33 या 35 थ्योरम है तो वहाँ वैसे फंसोगे, तो हर एक जगह अपने को प्रॉब्लम है, इसलिए करना अपने को जो भी है तुम कर लो। अब देखो ये थ्योरम अपने को प्रूफ करनी थी तो अपने को ये करना था जेड बिलोंग टू एस आर डैश वाई, और दिखाना क्या था अपने को, जेड बिलोंग टू एस आर एक्स जीरो डैश। तो अपन उल्टा भी चल सकते थे, ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, ये, और इसका मीनिंग क्या होता है, ये। पूरा लिखते जाओ, ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे, सिर्फ एक ये लाइन याद रखनी है आपको, ठीक है, और फिर अपने आप थ्योरम हो जाएगी। तो ये बेटा एक पर्टिकुलर थ्योरम थी जो मैंने कराई है तुम्हें, और एक ये हार्ड थ्योरम है, मैं खुद कह रहा हूँ। अब आपके पास कितनी थ्योरम हो गई, 6 मेन थ्योरम हो गई। कौन कौन सी,
कि प्रत्येक विवृत गोलक विवृत समुच्चय होता है, विवृत समुच्चयों का संघ और विवृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ऐसे ही समृत गोलक समृत समुच्चय होता है, समृत समुच्चयों का संघ और समृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है। अब इसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस हैं इसके, तो वो मैं करा देता हूँ अभी आपको कल अगले लेक्चर में।